एमपी बोर्ड के क्लास 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, हम आपके लिए अर्धवार्षिक का हिंदी का पेपर लाए हैं, तो जो आपके अर्धवार्षिक में आने वाला है। तो देखिए इस पेपर की बात करें हम तो यह आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा और समय 3 घंटे रहेंगे और ये कुछ निर्देश दिए हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इस पेपर के हम सॉल्यूशन पे चलते बिना देरी के। आपका ये पेपर है जो रियल ही पेपर है बिल्कुल। तो देख सबसे पहले सही विकल्प आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे, तो बिना देरी के हम इस पेपर के सॉल्यूशन पे चलते हैं फटाफट से। तो एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होता है। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास है। छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्राएं होती है। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। और देखिए आगे हमारा कि रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते थे? तो जो रस खान जी थे कवि, वहाँ ब्रज भूमि में जन्म लेना चाहते थे। तो ये सही विकल्प हो गए आपके, आप कंप्लीट करेगा। देखिए ये आपका रियली पेपर है बिल्कुल, आप बिन झिझक रहिए, आपका पेपर यही आने वाला। देखिए आगे हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ते। देखिए हम रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं, तो रिक्त स्थान आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। जिनके कारण स्थायी भाव जागृत हो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाएंगे आपके आलंबन। शब्द के पहले जुड़ने वाले डेडेस कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी, तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के डेडेस प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। और जो आखिरी बचा है वहां कि वीर रस का स्थायी भाव डेडेस है, तो उत्साह। तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खालिस्तान का। आगे हम इसकी जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। देखिए जोड़ी आपकी इस प्रकार से रहेगी। नंबर की बात करें इसके तो 6 नंबर की आपकी जोड़ी रहेगी। विद्यालय दीर्घ संधि प्रेमचंद की बनेगी आपकी लम्ही। गोपाल प्रसाद वकील, इसकी जोड़ी लगेगी। श्री कृष्णा की जोड़ी बनेगी पीताम्बर। आदान की जोड़ी लगेगी आपकी प्रदान। और 24 मात्राओं का छंद, इसकी बनेगी आपकी दोहा छंद। तो देखिए ये आपकी जोड़ी भी हो चुकी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करेगा। देखिए आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो इसमें आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो सदाचार का विलोम शब्द क्या है? तो सदाचार का विलोम शब्द तो हर एक बच्चे को आता है, दुराचार। दुराचार। परदादी ने सदा लोटा पानी, एक लोटा, थोड़ा यह मिस्टेक होगी गलती से, 1 लोटा पानी। तो परदादी ने 1 लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोरों को।
चोरों को बंद। देखिए आगे हमारा तारे गिनने का क्या अर्थ है, तो तारे गिनने का अर्थ नींद न आना। ब्रिटिश राज का गहना क्या है, तो हथकड़ियां। और जनरल मिथेया का चित्र किसने मंगाया था, तो लेखिका बहन रेणुका ने। तो लेखिका रेणुका ने। कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं, तो 6 तत्व माने जाते हैं। तो देखिए ये हमने प्रश्न क्रमांक 4 भी कवर कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे आपके आएंगे सत्य और असत्य। 6 नंबर के सत्य और असत्य भी पूछे जाते हैं। अच्छे से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। दोहा मात्रिक छंद है, सत्य बात है। प्रत्येक शब्द क्या पहले जुड़ते हैं, प्रत्येक शब्द के सबसे अंत में जुड़ते हैं, तो ये बात गलत है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, गलत। मेघ बन ठन के आए हैं, सत्य। और रात दिन में तत्पुरुष समास है, असत्य बात है। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से आपके प्रश्न शुरू हो गए हैं, 2-2 नंबर वाले। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 12 से स्क्रीनशॉट ले और आप भी झिझक रहिए, क्योंकि अर्धवार्षिक में आपका यही पेपर है, बिल्कुल रियल। आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 से ध्यान से पढ़िए। क्या है, निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये आपको व्याख्या दी रखी है, इसका संदर्भ प्रसंग और भावार्थ, इसकी व्याख्या भी करनी है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 18 का ही अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। देख इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 19 में भी एक आपको गद्यांश दिया रखेगा, इसके आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। प्रश्न क्रमांक 20 20 में आपको एक 20 में तो आपको क्या करना है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर एक माता और पिता और बेटे पर से संवाद लिखना है। और 21वां क्वेश्चन देखिए आप। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश, तो ये आपको अपठित गद्यांश दिया रखेगा, तो को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर भी दे। तो देखिए आपको एक अपठित गद्यांश भी दिया जाएगा और उसी में से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपको इस प्रश्न को, जो प्रश्न दिए रखे इसके आंसर आपको इसी में से अपठित गद्यांश में से ही ढूंढ के लिखने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ के इसके क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 21वां से आप। ये प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा ये भी अपठित एक गद्यांश से
इसको पढ़कर जे प्रश्न दिए रखे 3 पढ़ के इसी में से आपको उत्तर छांटने इसके। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 22 में एक आवेदन पत्र लिखना है और इसका क्वेश्चन है, वहाँ एक निबंध दिए रखेगा आपको निबंध करना है, इसमें से 4-5 में से केवल एक निबंध। तो यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखिए, आप इस वीडियो के जो भी बताया गया है इस वीडियो में आप सभी को कवर करिएगा अच्छे से, क्योंकि आपके 100% पेपर यही आने वाला। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपसे, जब तक आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा।